Good morning students. Now today's we are going to learn about potassium permanganate KMnO4. Yesterday we studied about potassium dichromate and today's session is about potassium permanganate. As we see that what are the objective, we will learn about its preparation method, properties, uses, and especially we will see the reaction, how is it used as a oxidizing agent. That is a very important part. So starting with preparation method, it is prepared by fusion of MnO2. MnO2 is a mineral that is called pyrolusite with an alkali metal hydroxide, or an oxidizing agent like KNO3 is used. Then we get a dark green potassium magnate. डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट दोनों में बेसिकली डिफरेंट क्या है? जब मैग्नेट आप कहोगे KMnO4 तो इसकी वैलेंसी -2 होगी। पर मैग्नेट भी MnO4 होता है लेकिन इट इज़ -1। दैट इज सिंपल डिफरेंस। तो रिएक्शन देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा गया है, MnO2 पायरोलुसाइट रिएक्ट्स विथ KOH K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट का इसको कहोगे। जैसे यहाँ पे 2 लग गया, इट इज़ पोटेशियम मैग्नेट एंड इट इज़ ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर मास का ये सॉल्यूशन है आपका। अब ग्रीन मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर एंड वी गेट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्प्रोपोर्शनेट न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। अब MnO4 देखिए, आपको MnO4 यहाँ पर जो वैलेंसी है 2-, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपको मैग्नेट आयन, ये है मैग्नेट आयन। रेडिकल पर ध्यान देना, 2- है। इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ MnO4-, ये आपको मिल गया पर मैग्नेट। आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का देख लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का कितना होगा बच्चों? इट विल बी +6। यहाँ पर देख लो आप, 4 2 8, -8 +8, यहाँ पर हो गया +7। और अगर यहाँ पर आप देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? +4। तो इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू एसिडिक मीडियम में मैग्नेट आयन से आपको क्या मिल गया? पर मैग्नेट आयन के ऑब्टेन हो जाता है। एक तो मेथड ये हो गया। कमर्शियल मेथड से करोगे तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। लगभग वैसा ही है। MnO2 को आप किसी अल्कली के प्रेजेंस में फ्यूज करोगे यूजिंग दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3, तो आपको MnO2 से सबसे पहले क्या मिलेगा? मैग्नेट आयन मिलेगा। मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन पर ज़रा ध्यान देना। जहाँ पर आपको वैलेंसी -2 दिखे दैट इज़ मैग्नेट आयन। तो ये क्या है? आपको देखो मैग्नेट आयन है भाई, इट इज़ -2। Then it is followed by electrolytic oxidation of magnet 6। मैग्नेट 6 का मतलब क्या हो गया? मैग्नेट आयन में अभी हमने आपको बताया था जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की कितनी है? +6। दैट्स वाई इट इज रिटेन इन रोमन 6। देख लीजिए, मैग्नेट आयन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पर मैग्नेट आयन मिल जाएगा। और पर मैग्नेट आयन में जो Mn की जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है? आपको +7 है, जबकि मैग्नेट में क्या है? ये +6 है। इज इट क्लियर? ओके। लेबोरेटरी मेथड कैसे प्रिपेयर करोगे? मैग्नीज आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू पर मैग्नेट। देख लो यहाँ पर मैग्नीज सेकेंड आयन सॉल्ट यानी Mn2+, ये आयनिक इक्वेशन लिखा गया है। कोई भी सॉल्ट होगा जहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 2 होगा और इसका यूज़ किया गया है, और इट इज़ ऑक्सीडाइज बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन H2O2 H2O8 2-। तो आपको क्या मिलेगा? MnO4 मिल गया। दिस इज पर मैग्नेट आयन। क्लियर? ये रिएक्शन जो लिखा गया इट इज़ कम्प्लीटली आयनिक रिएक्शन। इफ़ यू वांट टू राइट इट, आप इसको चाहते हो कि नहीं आप लिखो, तो आप इस तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकते हो। पहले आप Mn2+ लिख लो, उससे आप बना लो MnO4-, हाफ सेल रिएक्शन जैसे आप लिखते हो, फिर उसको आप बैलेंस कर लो। H2O8, इससे आप बना लीजिए SO4
2 माइनस। और फिर आपका जो जनरल मेथड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का, उस मेथड के अकॉर्डिंगली आप चले जाइए, यू विल गेट दिस रिएक्शन. सो ऑल ऑफ यू हैव टू प्रैक्टिस इट. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क. Go through the class 11th notes, especially of balancing of oxidation reduction reaction. प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल. दोनों का स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है. द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो ग्रीन कलर का मैग्नेट होता है एक्चुअल में वो पैरामैग्नेटिक होता है, और पर मैग्नेट जो होता है इज डाईमैग्नेटिक. ग्रीन मैग्नेट के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण वो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि पर मैग्नेट इज डाईमैग्नेटिक. ये डिफरेंस याद रखना है. जरा इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखिए. बोथ आर इन टेट्राहेड्रल. तो यहाँ देखो Mn के साथ जो आपके MnO4, क्या है फॉर्मूला, MnO4 देयर इज 2 माइनस. देखिए आप 4 ऑक्सीजन तो लगे हुए हैं मैग्नीज के साथ, लेकिन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है. लेकिन जैसे ही आप पर मैग्नेट की बात करते हो MnO4 माइनस, इसका मतलब है देयर इज ओनली सिंगल चार्ज. सो 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो इस तरीके से आपका ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देख लिया दोनों के बीच का. अब कलर की बात, इट हैज इंटेंस कलर एंड वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये हम बात कर रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की, ठीक है ना. द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज. अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है. एक्चुअल में ये क्या है, आपको d पाई p पाई बॉन्डिंग, यानी कि आपको ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और मैग्नीज का d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्डिंग बनता है. एक्शन ऑफ हीट की बात कर ले. व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोज टू गिव ऑक्सीजन. पोटेशियम परमैग्नेट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आप देखो कैसे हीट करने से नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है. इसका मतलब है जब आप पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, यहाँ पर आपको वैलेंसी मैग्नेट की पर मैग्नेट वाली है, तो K2MnO4, बस बेसिकली डिफरेंस देख लो. 2 यहाँ आ गया K के साथ, इसका मतलब है MnO4 2 माइनस है पोटेशियम मैग्नेट. तो आपका MnO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो. ओके, अब इसके एप्लीकेशन देख लीजिए. एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपका जो प्रैक्टिकल है जिसमें आप टाइट्रेशन पढ़ते हो बच्चों, वहाँ पे 2 प्रैक्टिकल है. टाइट्रेशन आपको पढ़ना है, अननोन स्ट्रेंथ होगा KMnO4 का, पोटेशियम परमैग्नेट का, और वो आपको ऑब्टेन करना होता है ऑक्जेलिक एसिड के थ्रू या मोहर सॉल्ट के थ्रू. तो वो रिएक्शन यहाँ पर हम देखेंगे. पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किस एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में ये काम करता है. तो एसिडिक मीडियम में बेसिकली जो है ये Mn+2 बनाता है. दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी लर्न. बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में MnO2 का फॉर्मेशन होता है. तो जब आप बैलेंसिंग करोगे तो वहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे रिएक्शन बैलेंस होता है. तो रिएक्शन होता है, देख लीजिए. रिएक्शन इस तरीके से है. MnO4 से आपको पर मैग्नेट से मैग्नेट बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से, यानी कि रिडक्शन होगा तो इसका इस तरीके से होगा. देखिए जो रिडक्शन की वैल्यू है 0.56 वोल्ट है, वो भी प्लस में है. एसिडिक मीडियम में Mn2+ का फॉर्मेशन करेगा, और जो बेसिक मीडियम होता है, न्यूट्रल मीडियम होता है, वहाँ पर क्या बनता है, आपको MnO2 बनता है. तो जो रिएक्शन होगा कैसे होगा, देखो. ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट मिलेगा, उसको वो ऑक्सीडाइज करेगा, चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. अब ये रिएक्शन कैसे होगा, बैलेंस कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट लर्न करना है. आयरन 2 को आयरन 3 में ऑक्सीडाइज कर देता है. देखिए +2 से +3, ये यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन, जो यहाँ पर रिएक्शन बच्चों लिखा गया है, दिस इज़ द हाफ सेल रिएक्शन. जब आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखना होगा तो आप पहले
जो MnO4 का रिएक्शन है उसके थ्रू जाएंगे। अभी आपको हम बताते हैं उस रिएक्शन के बारे में। आयोडाइड आयन को आयोडीन फ्री आयोडीन में कन्वर्ट करता है। ऐसे हमने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में बताया था, वैसे आप लर्न करो। MnO4 माइनस कैसे आप लर्न करोगे कि हाफ से रिएक्शन क्या होगा। ऑक्सीजन कितना है 4, 4 2 8, 8H प्लस कर दो। 8H प्लस किया तो इधर वाटर, यहाँ पर आपको क्या बना लेना है राइट साइड में Mn2 प्लस। अब 8H प्लस है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल करोगे आप, 4 मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में। अब चार्ज बैलेंस कर दो, 8 प्लस 1 माइनस, टोटल कितने हो गए। इधर आपका चार्ज कितना हो गया, 7 प्लस हो गया, इधर 2 प्लस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो कि इधर 2 प्लस करना है तो इधर आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ये आपको हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन मिल गया। आगे बात समझ में। अब इसी रिएक्शन के थ्रू जैसे आपको अगर बैलेंस करना है, आपको बैलेंस किसको करना है, आपको बैलेंस करना है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनाना है। ऑलरेडी यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कोई बात है ही नहीं, चार्ज की बात है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन इधर करोगे, फिर दोनों रिएक्शन को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, इस पूरे रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, तो 5 इलेक्ट्रॉन से ये कट हो जाएगा, बचा हुआ आप ऐड कर दो। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 Fe प्लस 2 एरो Mn2 प्लस 4H2O प्लस Fe3 प्लस 5 Fe3 प्लस। इज इट क्लियर। ये रिएक्शन आपको बैलेंस आ गया। यही रिएक्शन आपको एक्चुअल में जो मोहर सॉल्ट होता है वहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ ये रिएक्शन लिखा जाता है। क्लियर। आप देख लीजिए रिएक्शन जब इसके साथ करेंगे, यहाँ देखो 5 Fe2 प्लस Fe3 प्लस है कि नहीं। तो आप इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। देखो ध्यान से, इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, आयोडीन को चेंज कर दिया I2 के फॉर्म में। कैसे रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये बैलेंस रिएक्शन लिखना आना चाहिए। कैसे ये 10 आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अगर नहीं प्रैक्टिस है, आप 11th क्लास के ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड यू हैव बीन टोल्ड टू लर्न इट, बिकॉज जब वो आपको रिएक्शन आ रहा है तो आप कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड रिएक्शन आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो, जिस तरीके से अभी हमने बैलेंस किया उसी तरीके से आप चलेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखो MnO4। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इसलिए आप लिखोगे 8 MnO4 है ना, तो 4 का डबल कर दो, 8H प्लस। एरो ले लो, एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस, फिर यहाँ लिखो आप हाइड्रोजन 8 लाने के लिए 4H2O। चार्ज बैलेंस करने के लिए अभी हमने बताया था, इधर लिखोगे आप कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। अब हमने दूसरा रिएक्शन क्या लिया था, दूसरा रिएक्शन हमने लिया था कि हमें किसको कन्वर्ट करना है, I माइनस को, I माइनस को कन्वर्ट करना है I2 के रूप में, यही करना था ना। अब देखो I2 है यहाँ पे आए थे, यहाँ क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इधर क्या है, 2 निगेटिव चार्ज है, इधर 0 है, तो राइट साइड में क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्विवेलेंट करने के लिए आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और इस रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जाके ये 5 2 जा 10, अब 5 2 जा 10 माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस। फिर पूरे रिएक्शन को ऐड करो, 2 MnO4 माइनस प्लस 10 I निगेटिव, 2 Mn2 प्लस प्लस 5 I2 प्लस 8H2। तो ये आपका क्या मिल गया, बैलेंस रिएक्शन मिल गया। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये पहला आपको हाफ सेल रिएक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। ओके,
तो जब आप बैलेंस करोगे तो याद रखना एसिडिक मीडियम हो तो आप Mn2+ लिखना, बेसिक मीडियम हो तब आप उस समय Mn2+ नहीं बल्कि क्या लिखोगे, MnO2 लिखोगे। इसमें आपको ये ऑक्जिलेट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जिलेट आयन और ऑक्जेलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, ये अभी आपका प्रैक्टिकल रिएक्शन है। तो जब आप प्रैक्टिकल करते हो उस समय आपसे कहा जाता है कि राइट डाउन द आयनिक रिएक्शन। जनरली वाइवा में रहता है कि जो आपका ऑक्जेलिक एसिड से आपने टाइट्रेशन किया है तो आप उसका रिएक्शन आयनिक रिएक्शन लिख के दिखाइए। तो पहले तो बच्चों MnO4 का आपको आना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आप दूसरा फर्दर कर लीजिए बैलेंस। आप इजीली कर सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन दोनों के लिख लीजिए। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एटम है तो पहले उसको बैलेंस करो, जब वो बैलेंस हो जाए तो फिर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो जो बेसिक रूल आपने पढ़ा है उसको आपको सिर्फ फॉलो अप करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ऑक्जेलिक एसिड तो आपको याद होना चाहिए, आयरन Fe2+ ऑक्सीडेशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। और जहाँ तक आपको रिएक्शन की बात है, अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो, कैसी है रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन, कंप्लीट एक्चुअल रिएक्शन कैसे हुआ, या जो आप एग्ज़ाम में लिखते हो वो क्या होता है, यहाँ तो सिर्फ आयनिक रिएक्शन की हम बात करें तो वो रिएक्शन में एक बार लिख देता हूँ। वो रिएक्शन आपका बच्चों ऐसे होता है कि MnO4 क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H2SO4, तो इससे आपको बनता है पोटेशियम से पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बनेगा, मैग्नीज से मैग्नीशियम सल्फेट बना दो MnSO4 बना दो, वाटर बनेगा और 5 मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में आपने देखा था 2 यहाँ तो 2 यहाँ कर दीजिए, हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को तो आप Mn को 2 कर दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। फिर आपका फर्दर क्या है, FeSO4 है, एसिडिक मीडियम है तो H2SO4 लिखना ही है। जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा जो 5 इलेक्ट्रॉन की तरह आप कर रहे थे, नेसेंट ऑक्सीजन को ब्रैकेट में लिखो। अब FeSO4 से Fe2SO4 3, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने जा रहा है, 3 होने जा रहा है, प्लस H2O। यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कट हो जाएगा और आप रिएक्शन को जोड़ दीजिए। तो 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 एरो K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 8 H2। ये आपका मेन रिएक्शन है, इसको भी आपको लर्न करना होता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल टाइट्रेशन में और सॉल्ट से लिखते हैं तो वहाँ रिएक्शन लिखना पड़ता है। अब इस रिएक्शन को हम आयनिक रिएक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से देख लो, 2 MnO4 माइनस इस पार्ट को लो 10 Fe प्लस 2, यहाँ से हाइड्रोजन का पार्ट आप ले लेंगे, ठीक है ना, 8H प्लस, यहाँ से अगर 8 नहीं 16 ले लो, 16H प्लस, यहाँ से ले लो Mn2 प्लस, यहाँ से ले लीजिए 5 Fe3 प्लस Fe2 है तो आप यहाँ पे 10 कर लीजिए, प्लस यहाँ पे 8H2O है तो आप 8H2O ले लो। इस तरीके से आप आयनिक रिएक्शन लिख सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड के रिएक्शन को भी बच्चों आपको लिखना है कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कैसे होता है, उस रिएक्शन को भी आप ज़रूर देखिए। तो आई होप यू कैन डू इट। फाइनली बेसिक मीडियम में MnO2 बनेगा, ओके। रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस होगा जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। परमैंगनेट टाइट्रेशन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, ओके। इसीलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेते हैं। कभी कभी ये प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जाता है। इज इट क्लियर?
यूजेस देख लीजिए इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन preparative organic chemistry. It is used for the bleaching of wool, cotton, silk and other textile fibers. अब फाइनली कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. These questions are from your NCERT book. I hope all of you should solve it. Okay, just see it. ये चूँकि क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए. Thanks for watching again. So we have completed the topic up to potassium dichromate and potassium permanganate. We have seen the reaction. In the next videos we will learn about the lanthanides and actinides. So there will be two more sessions, one for lanthanide and actinides and one may be for a discussion of the board based questions. So in more two sessions this chapter will be completed. So all of you have to update your notes and homework should be done parallel with the explanation of the topic. So once again, thank you. Have a nice day. Thanks.